वेलकम टू जीके फैक्ट्स। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, चौंकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरबीआई ने अभी ये कहा है कि अब जो है यूपीआई के माध्यम से एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। हाँ, बिना एटीएम कार्ड अब जो है आप एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। बस आपके पास यूपीआई होना चाहिए, यानी कि आपके पास गूगल पे होना चाहिए या फिर कोई और भी पे होगा तो वो भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप बिना एटीएम के पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार कोड स्कैन और उसके बाद पैसे आपके हाथ में। तो क्या है ये पूरा मुद्दा? आरबीआई ऐसी स्कीम जो ला रहा है या ऐसी टेक्नोलॉजी जो ला रहा है, ये कब तक लागू होगी, इससे किस तरीके का लाभ होगा आम आदमी को या फिर सभीयों को, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई आरबीआई द्वारा सभी एटीएम पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। क्या कहा जा रहा है कि भैया भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी एटीएमओ पर एक कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा बैंकों की परिवाह किए बिना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि जिसको यूपीआई कहा जाता है के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा गूगल पे होता है, पेटीएम है, फोन पे है, काफ़ी तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें आप लोग क्या करते हैं, एक यूपीआई आईडी के जरिए या फिर बारकोड स्कैन के जरिए आप जो है पैसा किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन निकालने वाली सुविधा थोड़ा सा आपको जो है उसके लिए एटीएम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया कि भैया अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, आपके पास मान लीजिए डेबिट कार्ड नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर यूपीआई है तो आपको क्या करना है, आपको एटीएम में जाना है और उसके बाद जो है इस तरीके से कुछ स्कैन कर कर आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा जो है इन्होंने शुरू करी है। कैसे होगा सब कुछ देखिए। सबसे पहले इसके मुख्य बिंदु को समझिए। यह फैसला आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने किया है। ठीक है, और आरबीआई ने सभी बैंकों को एटीएम के जरिए कैशलेस कैश विड्रॉल की शुरुआत करने की इजाज़त दे दी है। मतलब आरबीआई ने सभी बैंकों को और उनके सभी एटीएमओ को कह दिया है, बैंकों को कह दिया है कि भैया आप अपने एटीएमओ में एक चीज़ करिए तो कैशलेस कैश विड्रॉल बना दीजिए। ठीक है ना, मतलब एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं। वर्तमान में भारत में केवल कुछ ही बैंकों द्वारा कार्डलेस नगद निकासी की पेशकश की जाती है। कुछ ही बैंक ऐसे हैं जहां पर आप इस जरिए जो है बिना कार्ड के जरिए भी पैसा निकाल सकते हैं। वहीं आरबीआई द्वारा एटीएम नेटवर्क, एनपीसीआई और बैंकों को अलग अलग निर्देश जारी किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। साथ में अब आपको, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि ये जो है, ये जो फैसला लिया गया है वो आरबीआई ने किसके द्वारा लिया गया है, तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा लिया है। ठीक है, और आरबीआई ने सभी बैंकों को कहा है। साथ में अभी कुछ ही बैंकों में ऐसा होता है जहां पर कार्डलेस नगद निकासी की पेशकश की जाती है। ठीक है, आरबीआई द्वारा जो ये एटीएम नेटवर्क है ये एनपीसीआई के साथ और बैंकों को अलग अलग निर्देश जारी किए हैं बैंक ने। ठीक है, अब बात आती है, सर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कैसे काम करेगा ये सिस्टम आखिर में कैसे यूज होगा। देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि यूपीआई से कैश विड्रॉल नहीं करते हैं, यूपीआई से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर किसी ऑनलाइन शॉप में जाएंगे तो आपको वहां से भी कैश विड्रॉल नहीं मिलता। आप क्या करते हैं, दूसरे के, मतलब जो शॉप वाला होता है उसके एटीएम में, उसके, माफ करिएगा, उसके पेटीएम में, फोन पे में, गूगल पे में, जहां पर भी है आप वो पैसा देते हैं, उसके बाद वो आपको कैश देता है। ठीक है, जिसका आपको अगले से चार्ज देना पड़ता है, इस तरीके से। ठीक है ना, लेकिन आप यूपीआई से कैश तो विड्रॉल नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। हालांकि अन्य ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जैसे कि आपका फोन रिचार्ज हो गया, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, फोन रिचार्ज मतलब मोबाइल रिचार्ज हो गया, या किसी को, आपको दुकान वालों को पैसे देने वो हो गया, एक किसी के बैंक में पैसा भेजने वो हो गया। इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर यूपीआई की जानकारी देकर पेमेंट के लिए अप्लाई करता है। ठीक है ना, जब आप प्लेटफॉर्म पर यूपीआई की जानकारी देते हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। उसका रिक्वेस्ट ग्राहक के मोबाइल पर आता है। उसका रिक्वेस्ट को ग्राहक अथोराइज करता है, मतलब उसकी पूरी जानकारी करता है कि भाई जो बंदा आया है वो, जैसे आपने मान लीजिए गूगल पे से किसी को पैसे भेजने, आपने उस बंदे का नंबर डाला। नंबर डालने के बाद क्या होता है, नंबर डालने के बाद उसका नाम आता है। फिर आप उससे पूछते होंगे कि भाई जो नाम आया है, प्रकाश आया, जावेद आया या फिर आकाश आया, जो भी नाम आया, कि ये तेरा ही नाम है, इस नाम से आ रहा है इस नंबर पे। वो कहता है हाँ भाई मेरा ही नाम है। उसके बाद आप उसको पैसा पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एटीएम से भी कैश विड्रॉल भी होगा। समझ रहे हैं, ऐसे ही क्या होगा, एटीएम से भी कैश विड्रॉल होगा। पूरी प्रक्रिया यही होगी सारी जो अभी आप लोग करते हैं उस तरीके से। पेमेंट का ऑथोराइजेशन यूपीआई से देना होगा, लेकिन कैश एटीएम से ही निकलेगा। ठीक है ना, मतलब आपको जो पेमेंट है, वो जो उसका जो भी जानकारी होगी वो आपको यूपीआई से ही देनी पड़ेगी।
ठीक है, लेकिन कैश निकलेगा आपका एटीएम से, ठीक है ना। तो पूरा प्रोसेस बिल्कुल वैसी है जैसे आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उस तरीके से। अब कार्डलेस कैश ट्रांसफर या विड्रॉल ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कुछ बैंक बिना एटीएम कार्ड के ही कैश ट्रांसफर करने या एटीएम से कैश विड्रॉल की सुविधा देते हैं। इसमें बस एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है, किसी भी बैंक का खाता हो तो भी विड्रॉल हो जा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें बेनिफिशियरी को किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ही जो है पैसे मिल जाते हैं। पहली बार यूजर को या बेनिफिशियर को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती है। बेनिफिशियर का रजिस्ट्रेशन नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाना जरूरी है और यह शुरू में एक बार करना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि देखिए होता क्या है, जैसे आपका जो भी अकाउंट है उसमें वही नंबर है जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने वो नंबर डालेंगे ना, तो उस नंबर डालने के बाद क्या होता है भाई, उसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि इस बैंक का नाम है, ये बैंक है, ये बंदे का नाम है और ये जो है उसका IFSC कोड है। उस तरीके से उसमें भी आपको ये करना होगा, पर आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहली बार जब आप यूजर बनेंगे तो आपको एक जो है पहली बार उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना। एक आईडी आपकी वहाँ पर मतलब जो है आपको एक बार आवश्यकता होगी कि आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेट बैंकिंग होना चाहिए, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाना जरूरी है और ये सारा एक ही बार होगा। उसके बाद आपको कभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप स्कैन करेंगे या कुछ भी करेंगे आपकी सारी जानकारी आप में आ जाएगी, मतलब जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब देखिए पूरा प्रोसेस और समझिए। नेट बैंकिंग में लॉगिन करें, उसके बाद कोई भी मेरे से कमेंट बॉक्स में ये ना पूछे सर कैसे यूज़ करना, मैं यही बता रहा हूँ। देखो, फंड ट्रांसफर टैब चुने, उसके बाद अनुरोध पर जाए, बेनिफिशियर को जोड़ें, कार्डलेस कैश विड्रॉल पर जाए, उसके बाद बेनिफिशियर का विवरण दर्ज करें, उसे जोड़ें और कंफर्म कर पर क्लिक करें, ठीक है। मोबाइल नंबर की पुष्टि करें और वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त OTP दर्ज करें। उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा कभी भी ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे किस तरीके से ये काम करेगा। बिना एटीएम के आप कैसे पैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया। कैसे यूज़ करना है, कैसे लॉगिन करना है वो भी मैंने आज आपको बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि बहुतों को कन्फ्यूजन होती है इसीलिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की जो है बात करते हैं। इंटरफेस यानी कि UPI की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में मैंने वैसे आपको काफ़ी पहली बार भी बता दिया है। ये जो होता है UPI को जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा विकसित किया गया है। यह एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो कि तत्काल व्यक्ति से व्यापारी और अंतर बैंक पीयर टू पेयर यानी कि P2P लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि UPI को नियंत्रण करता है। यह इंटरफेस एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने में मदद करता है। फरवरी 2022 तक UPI में 304 बैंक उपलब्ध हैं और इसकी मासिक लेन देन मात्र 452 करोड़ रुपए है। और अभी इन्होंने बहुत बड़ा आंकड़ा पार भी करा था, 500 से पार का चला गया था इनका आंकड़ा। करंट अफेयर में मैंने कराया काफ़ी बार, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल थी गाइस। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट होता है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करो शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, वो आज के जो इस टॉपिक को जान सके। 9K स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ताकि वहाँ पर भी जो है आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और साथ में जो है कोई वीडियो आज की छूट गई उसे देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।